ओम श्री श्रेयाय नमः। प्रिय श्रोताओं, आज रविवार के दिन सुनिए सूर्य नारायण भगवान की कथा, यानी कि रविवार व्रत की कथा। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में सावित्री नाम की एक गरीब स्त्री रहती थी। उसका पति बीमार रहता था और घर की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। कई बार ऐसा होता कि उनके घर चूल्हा भी नहीं जलता था। लेकिन सावित्री का भगवान सूर्यदेव पर बहुत विश्वास था। वह हर रविवार सुबह जल्दी उठती, स्नान करती, मिट्टी के छोटे दीपक में घी का दीप जलाती और सूर्यदेव को जल अर्पित करती। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते थे। वे कहते थे, सिर्फ व्रत रखने से कभी गरीबी दूर नहीं होती। लेकिन सावित्री बिना किसी की बात सुने श्रद्धा से व्रत करती रहती। एक रविवार की बात है। सावित्री ने पूरे दिन व्रत रखा, लेकिन घर में खाने के लिए एक दाना भी नहीं था। शाम को उसने भगवान से कहा, हे सूर्यदेव, मैं धन नहीं मांगती, बस मेरे परिवार का दुख दूर कर दीजिए। उसी रात सूर्यदेव एक साधु का रूप धारण करके उसके घर आए। उन्होंने दरवाजा खटखटाया और बोला, माता, बहुत भूख लगी है, क्या खाने को मिलेगा? सावित्री परेशान हो गई, क्योंकि घर में कुछ भी नहीं था। फिर भी उसने पड़ोस से थोड़ा आटा मांगा और साधु के लिए रोटी बनाकर प्रेम से खिला दी। साधु मुस्कुराए और बोले, तुमने अपने भूखे रहते हुए भी अतिथि की सेवा की है, तुम्हारा कल्याण होगा। अगली सुबह एक आश्चर्य हुआ। सावित्री के पति की तबीयत अचानक ठीक होने लगी। कुछ दिनों बाद उसे गांव के मंदिर में काम मिल गया। धीरे धीरे घर की गरीबी दूर होने लगी। गांव वाले यह सब देखकर हैरान रह गए। एक दिन सावित्री को सपने में सूर्यदेव ने दर्शन दिए और बोले, सच्चे मन से किया गया रविवार व्रत और दया का भाव कभी व्यर्थ नहीं जाता। उस दिन के बाद पूरे गांव में रविवार व्रत का महत्व फैल गया। लोग श्रद्धा से सूर्यदेव का व्रत करने लगे। रविवार का व्रत केवल भूखा रहने का नहीं, बल्कि सच्चे मन, सेवा और विश्वास का व्रत है। जो भी भक्त, जो भी व्यक्ति श्रद्धा से सूर्यदेव की पूजा करता है, उसके जीवन के दुख धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। प्रिय श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं रविवार व्रत की दूसरी कथा। प्राचीन कथा के अनुसार एक बार एक नगर में एक वृद्धा रहा करती थी। वह रविवार को नियम से घर आंगन को गोबर से लीपकर फिर भोजन तैयार करती और फिर सूर्यदेव को भोग लगाने के बाद ही खुद भोजन किया करती थी। ऐसा व्रत करने से उनका घर धन धान्य से भरा रहता था। हरि की कृपा से घर में किसी प्रकार का कोई भी दुख नहीं होता था। घर में सब कुछ आनंद मंगल था। इसी तरह कुछ दिन बीत जाने पर वह पड़ोसन, जिसकी गाय का गोबर वह वृद्धा लाया करती थी, वह विचार करने लगी कि यह बूढ़ी माई हमेशा मेरी गाय का गोबर ले जाती है। यह सोचकर एक दिन उसने अपनी गाय को घर के अंदर बांध लिया और फिर तो वह हर दिन ही अपनी गाय को घर के भीतर बांधना शुरू करने लगी। इधर गोबर ना मिलने पर बूढ़ी माई रविवार के दिन अपने घर को लीप नहीं पाई। इसलिए ना उन्होंने भोजन बनाया और ना ही भगवान को भोग लगाया और ना ही खुद भोजन किया। इस तरह उन्होंने निराहार व्रत किया। सुबह से शाम हो गई, शाम से रात हो गई और वह बूढ़ी माई भूखी ही सो गई। फिर रात में भगवान ने उन्हें स्वप्न में दर्शन दिए और भोजन ना बनाने और भोजन ना लगाने का कारण पूछा। तब बूढ़ी माई ने सूर्यदेव को बताया कि गोबर ना मिलने के कारण आज वह भोजन नहीं बना सकी। तब भगवान भास्कर ने कहा कि माता, हम तुमको ऐसी गाय देंगे जिससे सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाएगी, क्योंकि तुम हमेशा रविवार का गोबर से लीप कर फिर भोजन बनाती हो और भोजन लगाकर ही खुद भोजन करती हो। इसलिए मैं आपसे प्रसन्न होकर आपको वरदान देता हूँ। तब सपने में भगवान का यह वरदान पाकर जब बूढ़ी माई की आंख खुली तो देखा कि आंगन में तो एक बहुत सुंदर गाय और बछड़ा बंधे हुए हैं। गाय और बछड़े को देखकर वह खुश हो गई और घर के बाहर बांधकर उन्हें खाने को चारा डाल दिया। इधर जब पड़ोसन ने बूढ़ी माई के घर के बाहर बहुत सुंदर गाय और बछड़ों को देखा तो ईर्ष्या से प्रेरित होकर उसका हृदय जल उठा
और जब उसने देखा कि गाय ने तो सोने का गोबर दिया है, तो वह गाय का सोने का गोबर उठाकर ले गई और अपनी गाय के साधारण गोबर को उसकी जगह रख दिया। वह रोजाना ऐसा ही करती रही और इधर सीधी सादी बूढ़ी माई को कानो कान इसकी खबर तक नहीं होने दी। एक दिन सर्वव्यापी ईश्वर ने सोचा कि चालाक पड़ोसन की वजह से वृद्धा ठगी जा रही है। तब एक शाम उन्होंने अपनी माया से बड़े जोर से आंधी ला दी। आंधी के डर से वृद्धा ने अपनी गाय को घर के भीतर बांध दिया। जब गाय ने गोबर दिया तो वह हैरान रह गई। फिर तो वह रोजाना अपनी गाय को घर के भीतर ही बांधने लगी। उधर पड़ोसन ने देखा कि गौ घर के अंदर बंधने लगी है और वह सोने का गोबर उठाने में कामयाब नहीं हो पा रही है, तो कुछ उपाय ना देखकर एक दिन पड़ोसन ने राजा के महल में जाकर सारी बात बता दी। पड़ोसन ने राजा से कहा, महाराज, मेरे पड़ोस में एक वृद्धा के पास ऐसी गाय है जो आप जैसे राजाओं के ही योग्य है और वह गाय रोजाना सोने का गोबर देती है। आप सोने से प्रजा का पालन कीजिए। वृद्धा भला उस सोने का क्या करेगी? राजा ने यह बात सुनी तो सुनकर अपने दूतों को वृद्धा के घर जाकर गाय लाने की आज्ञा दी। वृद्धा सुबह सुबह ईश्वर को भोग लगाकर भोजन ग्रहण करने ही जा रही थी, तभी राजा के सेवक गाय खोलकर ले गए। यह देखकर वह बहुत रोई चिल्लाई, लेकिन कर्मचारियों ने एक ना सुनी। उस दिन फिर वृद्धा गाय के वियोग में भोजन न कर पाई और रात भर रो रो कर भगवान से गाय को पुनः पाने की प्रार्थना करती रही। वहीं दूसरी ओर राजा गाय को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और सुबह जैसे ही वह उठा तो सारा महल गोबर से भरा दिखाई दिया। राजा यह देखकर घबरा गया। भगवान ने रात में राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, गाय वृद्धा को लौटा देने में ही तुम्हारी भलाई है। रविवार के व्रत से प्रसन्न होकर मैंने उस वृद्धा को यह गाय दी थी। सुबह होते ही राजा ने वृद्धा को बुलाकर बहुत सारा धन देकर सम्मान सहित गाय और बछड़ा को उसे वापस कर दिया। इसके साथ ही पड़ोसन को बुलाकर उचित दंड भी दिया। ऐसा करने से राजा के महल की गंदगी दूर हो गई और उस दिन राजा ने नगरवासियों को आदेश दिया कि अपनी समस्त कामनाओं की पूर्ति के लिए वे सभी रविवार का व्रत रखा करें। और जब प्रजा ने रविवार व्रत का पालन करके कथा का श्रवण किया तो उन सभी के घर में सुख, समृद्धि, धन के भंडार भर गए। ऐसी है रविवार व्रत की महिमा। तो सभी प्रेम से बोलिए सूर्य नारायण भगवान की जय। तो प्रिय श्रोताओं, ये कथा आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद। राधे राधे।